हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करते हो आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, सहरी का टाइम हो गया है और आज मैंने सहरी में बनाया है, मतलब सहरी में तो नहीं बनाया है, ये रात ही बना के रख दिया था। ये है पालक और कीमा। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है क्योंकि रात में ना मैंने चख लिया था। और यहाँ चाय है और यहाँ पे गर्मा गर्म आज रोटियाँ बनाई हैं, वो नहीं बनाई, पराठे नहीं बनाए आज मैंने। तो बस आप लोग भी आ जाइए, सहरी कर लीजिए। 4:30 बज चुके हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। ये छोटी सी रोटी मैंने अपनी अफ़ू के लिए बनाई है, अफ़ू उठेंगी तो फिर वो खाएंगी। ठीक है जी, तो चलिए हम भी अपनी सहरी कर लेते हैं और आप भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए सहरी करने के लिए। तो चलिए मैं पहले सहरी करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, सहरी हो गई है हमारी और भूख तो इतनी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन जब खाना खाने बैठो सहरी का एक रोटी से ज़्यादा पता नहीं क्यों खाया नहीं जा रहा। और ऐसे इफ्तार में हो रहा है, मतलब थोड़ा सा खा के बस पेट भर जा रहा है। आज 11वां रोज़ा है या 12वां? तो जी गाइस, 12वें रोज़े की भी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई है। अब अल्लाह ताला बस हमें मतलब पूरा कंप्लीट करे 12वां रोज़ा हमारा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं दिखाऊं कुछ लोगों को सहरी करने के बाद। ये देखिए, आंखें खोलो भाई, सहरी भी हो गई, आंखें नहीं खुल रही हैं। ऐसे पूरे 12 रोज़े में एक बार भी तुमने सलाम करा मेरे गाइस को? मुंह से करो। बोलो मुंह से। समझ में ही नहीं आया, आँख खोल के करो ना यार, ठीक से करो ना। मतलब कोई इंसान इतना बेहोश कैसे हो सकता है? पूरी प्लेट सालन की खा चुके हैं, चाय पी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आँख ही नहीं खुल रही। अजीब बात है, मेरे से बच के आई है सालन। खैर कोई नहीं, मैं इसको ढक के रख दूँगी। अफ़ू जब सुबह उठेगी ना, आज अफ़ू नहीं उठी है हमारी सहरी के लिए, थकी भी ज़्यादा थी। तो बस हम अपनी चाय कंप्लीट करेंगे और फिर नमाज तो मैंने तहज्जुद की पढ़ ली थी, अब बस कुरान शरीफ पढ़ूँगी, ठीक है। तो यहीं पे हमारी सहरी कंप्लीट होती है चाय के साथ। तो लो जी गाइस, पूरे घर की नीट एंड क्लीन सफाइयाँ हो चुकी हैं। ये मैडम भी नहा चुकी हैं, बड़ी मैडम अभी नहाई कर रही हैं और बज रहे हैं 12:10। तो गाइस 12:10 तक ना हालत मेरी ऐसी हो जाती है, बस कुछ मत पूछो, कुछ भी मत पूछो, ऐसी हालत से ख़राब हो जाती है रोज़े में। बट अल्लाह हिम्मत देगा, 2 बजे के बाद फिर हिम्मत आती है इफ्तारी बनाने के लिए। तो आज माशाल्लाह से मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, आज बस बनाऊंगी मैं ब्रेड रोल और चने की दाल की चाट और फ्रूट चाट, यही बनेगा। क्योंकि खाने में आज सिर्फ खाली राइस बनेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बनना। क्योंकि कल का जो मैंने कीमा और पालक बनाया था ना, वो भी थोड़ा लेफ्ट ओवर रखा हुआ है, तो और राजमा भी रखे हुए हैं। तो बच्चे तो राजमा राइस खा लेंगे, हस्बैंड कीमा और वो खा लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, मैं सीधा सहरी में ही खाती हूँ। और बस काम से शाम सारा हो गया है। आज मैंने किचन के डिब्बे वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए। हालांकि रमज़ानों से चांद रात पे भी करे थे, एक दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, सारा साफ़ भी करे थे, सारे पलट के भी रखे थे, फुलफिल करे थे। लेकिन तेल का काम इस कदर होता है रमज़ानों में कि वो सारे के सारे ना चिकने हो गए थे। फिर फ्रिज भी मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर वो ये सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, चीज़ें फ्रिज का यूज़ ज़्यादा होता है ना, तो सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। तो बस अभी मैंने सारा कुछ धो माज के पूरा घर रख दिया है। अभी आपको दिखाऊंगी फ्रिज की लुक भी और वो भी। मैं देखा तो है नहीं, अभी अपी नहा रही है ना, तो अभी नहीं। तो बस ये सब है। अब हम मिलेंगे, जोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे, तो उससे पहले थोड़ी सी इबादत करूँगी, या फिर थोड़ा सा ना बच्चों को लेके बैठती हूँ, पढ़ाई करवाती हूँ। उनके एग्ज़ाम है 6 तारीख को, आपका है ना शोना? 5 तारीख को अपी का, 6 तारीख को मेरा। आपका फिर 6 का है इंग्लिश का और अपी का है 5 तारीख को मैथ्स का। तो इन दोनों के एग्ज़ाम आसपास हैं, तो बस थोड़ा सा इनको देखती हूँ और फिर उसके बाद ये जाएंगे अपने 3 बजे सिपारा वाले ट्यूशन और 5 बजे जाते हैं ये लोग वो वाले नॉर्मल वाले ट्यूशन। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद अपने सारे कामों से। ऐसे हाथ लगा के बनो, हैं
जब हाथ लगा के ऐसे बंद करते हो। अच्छा, ऐसे जो बंद करते हैं। अच्छा गाइज़, मैं ना एक वो और करूँगी कि मैंने कल जो वीडियो डाला था ना, उस पे एक कमेंट आया था। वैसे तो सारे कमेंट्स बहुत प्यारे आ रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन कहते हैं रमज़ानों में अल्लाह पाक शैतान को बंद कर देता है, लेकिन एक शैतान शायद अभी भी खुला हुआ है, सानिया मिर्ज़ा करके जो भी हैं। मतलब मैं उनकी सोच के ऊपर अफ़सोस ही जता सकती हूँ और क्या ही कहूँगी। उनमें बात करने का सलीका तो वो दिखता ही है, उनके कमेंट लिखने से कितनी बदतमीज़ी से वो बात करती हैं कि मतलब बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त नहीं है। शायद वो अपनी माँ को भी इसी तरीके से बुलाती होंगी बुड्ढी करके, कि मैं अभी जो आगरा गई थी कि इस बुड्ढी को घूमने फिरने में तो बहुत वो लगता है, लेकिन घर आके ही बीमार पड़ जाती है। तो हाँ गाइज़, घूमने फिरने में ठीक थी, घर आके चाहे बीमार पड़ी चाहे कुछ भी, मेरे घर का काम मैं ही करती हूँ, आप तो आके करती नहीं हो। और रही बात बुड्ढी बुड्ढी बोल के, तो बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, हर किसी पे बुढ़ापा आना है, मुझ पे पहले ही आ रहा है, शायद आपको ज़्यादा दिख रहा है। आप अपनी माँ को भी इस तरीके से ही बुलाती होंगी बुड्ढी करके, आपके अंदर मैनर्स तो है नहीं है। मैं भी अपने घर के मतलब जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक रमज़ानों में शैतानों को बंद करता है, वाकई में मैंने भी अपना घर का टीवी 1 महीने के लिए बंद कर रखा है, लेकिन कुछ शैतान सानिया मिर्ज़ा जैसे इधर उधर मतलब आ ही जाते हैं गंदगी फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो फैलाते रहो, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, वो तुम्हारी परवरिश दिखती है। सॉरी, अपनी माँ को बोलना जो भी बोलो, समझ में आ गई ना। बुढ़ी और ये और वो बुज़ुर्ग सब होते हैं, सबके ऊपर ये हकीकत है, मौत और पैदाइश अल्लाह के हाथ रखी है, तो वो जवानी और बुढ़ापा भी अल्लाह के हाथ ही है। सबको आनी है, बाहक आनी है, तो मुझ पे भी आएगा, तो इसमें कोई अलग अनोखी कोई बात नहीं है। हाँ, जितनी भी हूँ तुमसे 6 साल छोटी ही हूँ, ठीक है। चलो जी, अच्छा खासा जवाब दे दिया। मन कर रहा था आज जवाब देने का कि मैं हाँ बहुत ठीक। टाइम से चुप थी, लेकिन आज मन करा जवाब देने का कुछ लोगों को, क्योंकि जब तक बोलो ना उनको समझ में नहीं आता है। तो बस समझ में आ ही गया होगा। आ जाना फिर से, मेरा कमेंट बॉक्स तो ऑन है ही। तुम्हारे जैसे घटिया लोग आ के उसमें गंद फैलाते हैं। और मेरे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिनसे मैं बहुत अच्छे भाई, मेरे से जिस तरीके से जवाब मांगोगे ना, मैं उस तरीके से ही जवाब देती हूँ, मेरे अंदर ये खासियत है। तो चलिए गाइस, मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को भी नहीं भूल ऐसे सकती वाले हूँ, बंद करना। उनसे मैं उनके लिए भी कुछ कहूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा मूड मेरा अपसेट हो चुका है। अपसेट क्या, ऐसे घटिया लोगों के लिए खैर मैं क्या ही अपना मूड ख़राब करूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी। और व्लॉग देखना भी ज़रूर है, जलना भी ज़रूर है, तो जलते रहो, अल्लाह पाक ने तुम्हें जल भुनने के लिए बनाया है। और बस अल्लाह अपनी हिदायत दे, हमें तो बहुत ज़्यादा ही दे, तुम पे बुढ़ापा दे, हम पे हिदायत दे। चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्लाह मियाँ। अच्छा जी, तो गाइज़ मेरे को लगा मैंने वीडियो शूट ले लिया, क्लिप ले लिया, अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया था। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 4 आलू बॉईल करे थे, मैं बताती हूँ आपको। इतने बड़े बड़े 4 आलू बॉईल करे थे, जिससे मैंने 6 तो पोटैटो पॉकेट्स बना लिए हैं। ये ब्रेड से ही बनते हैं, ऊपर ये ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ है, और 6 ही मैंने ब्रेड रोल बना दिए हैं। तो घर में कम चीज़ों में भी कितने सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बनाती हूँ, बाहर मार्केट से कुछ भी नहीं आता है हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ ना अच्छा मिलता भी नहीं है, सही बताऊँ तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। तो खैर बस उसके बाद यहाँ पर मैंने चने की दाल तैयार कर ली है, चने की दाल की चाट है ये। तो इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और अगर ये बच जाएगी तो हम इसमें सुबह तड़का लगा के सेहरी में खा लेंगे। तो मतलब एक पंत और दो काज आपकी अप्पी करती हैं। और यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है अपनी टेस्टी सी यम्मी सी फ्रूट चाट। और यहाँ पर फ्रिज देख लो, पूरा धुला मजा है। तो ये फ्रूट चाट भी तैयार हो गई है। बस हमें ज़रा ना असर की नमाज़ से फ़ारिग हो जाओ, असर की नमाज़ पढ़ के। हाँ जी तो मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। 6 बजे मैं गैस चालू कर दूँगी, क्योंकि फिर पापड़ वगैरह भी तलने होंगे ना। थोड़ा सा बोलते बोलते वो हो गया, थोड़ा सा ना जैसे ऐसे घूमते तो थोड़ा चक्कर वक्कर आ जाता है, वो कोई बात नहीं, वो सभी के साथ हो जाता है। तो बस थोड़ी सी भी चीज़ों में चीज़ें हो जाती हैं। तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की, फिर उसके बाद फ्राई करती हूँ। क्योंकि मैं ना हर रोज़ डेली 2 प्लेटें या 1 प्लेट जैसा भी होता है इफ़्तार के ऊपर है, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ मोहल्ले पड़ोस में, जहाँ भी मुझे देना होता है। तो इससे क्या होता है, एक दिन में आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक दिन मैं बड़ा इफ़्तार भी करूँगी, मतलब मैंने सोचा हुआ है। अब वो अलविदा जुम्मे पे होता है या कब होता है। पहले तो मैंने मिजले रोज़े पे सोचा था, बट मिजले रोज़े पे है होली, तो होली वाले दिन तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ,
देखते हैं फिर कब मैं इंशाल्लाह एक दिन काफ़ी सारी इफ्तारी बना के सबके घर एक दिन में ही बांट दूँगी। जो घर रह भी जाएंगे ना तो उसमें कवर कर लूँगी। ठीक है, तो बस यही मेरा प्लान है। अल्लाह पाक इसको वो करे, सक्सेसफुल मतलब कामयाबी दे मुझे इस प्लान में। और इफ्तार पार्टी जो है ना, मेरा घर बहुत छोटा है, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरा घर छोटा है, तो उसमें मैं इफ्तार पार्टी नहीं दे पाई, इतने सारे लोग आ नहीं पाएंगे। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी हम भी ऐसे होंगे कि इफ्तार पार्टी करेंगे, मतलब बड़ी सी जगह में सब लोगों के साथ में। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी यही है, जो भी है तो मैं बांट देती हूँ। घर नहीं बुलाती, लेकिन हाँ मेरे घर से रोज़ एक प्लेट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक बस ऐसे ही हमारे दस्तरखान रखे और ऐसे ही हमारी नियत रखे कि सबको दे के खाने वाली। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी कटलेट्स भी मतलब ब्रेड पॉकेट्स और ये सब ब्रेड बन के तैयार हैं। और ये मैं प्लेट्स, मैंने कहा था ना मैं लगा रही हूँ, प्लेट्स भिजवा रही हूँ मैं ज़रा, जल्दी से टाइम हो जाएगा वरना। अच्छा जी, तो यहाँ पर इफ़्तार का दस्तरखान सज चुका है और बच्चे गए थे प्लेट्स देने के लिए, क्योंकि ट्यूशन से ही लेट आए थे तो वो जल्दी से गए। मैंने अपनी खाला के घर और कज़न के घर भिजवाई थी प्लेटें। और यहाँ पर आज हस्बैंड जल्दी आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि आप कैसे जल्दी आ गए आज, वरना ये आते हैं तो जब इफ़्तार हो जाता है ना ये तभी आते हैं। तो बस जल्दी से आके मैंने इन्हें खजूर खिला दिया था और उसके बाद फिर बच्चे भी आ जाएंगे इतनी देर में और हमारा जो 12वां रोज़ा होता है वो होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। पालक कीमे की रेसिपी मैंने शूट नहीं करी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले ब्लॉग में।